चलिए, तो आप सभी का स्वागत है इंस्पायर बाई सरोज सर में। आज एक छोटा सा टॉपिक है जहां से सवाल एग्जाम में बनता है। वो टॉपिक का नाम है बिहार की नदी, यानी बिहार में जितने भी नदियां हैं उससे प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार की नदी से कौन कौन सा सवाल एग्जाम में बनता है और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप सब हेडिंग बनाइएगा। आप सब क्या हेडिंग बनाइएगा कि बिहार की नदियां, बिहार की नदी, यानी हम लोग बिहार के नदियां के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको हेडिंग बनाना है बिहार की नदियां। ठीक है, अब मेरा बात सुनिए ध्यान से। बिहार की नदी की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये अपना बिहार है। ये अगर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये अपना बिहार है, मान लीजिए ये अपना बिहार है। तो ये जो ऊपर में आपका नेपाल है, आपको भी मालूम है कि ऊपर में नेपाल है। तो नेपाल का जो इलाका है, यानी कि अगर इसे आप बीच में आप एक गंगा नदी को बहा दीजिए, ये एक नदी बह रही है जिसका नाम है गंगा नदी, है ना। तो ये गंगा नदी के जो ऊपरी वाला पार्ट है उसे बोलते हैं उत्तरी बिहार। इसे क्या बोलेंगे? उत्तरी बिहार है। ये कौन सा बिहार है? उत्तरी बिहार है। और नीचे वाला जो गंगा नदी के नीचे वाला पोर्शन है उसे हम लोग बोलेंगे दक्षिणी बिहार। क्या बोलेंगे? दक्षिणी बिहार बोलेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे उत्तरी बिहार, नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे दक्षिणी बिहार। तो बिहार में जो नदी है वो दो ही तरीके से आ सकती है, या तो ऊपर के क्षेत्र से या नीचे के क्षेत्र से। तो ऊपर के क्षेत्र से आएगा तो वो होगा पर्वतीय नदी। पर्वतीय का मतलब है कि ऊपर में नेपाल में ही हिमालय है, तो हिमालय से निकलने वाली नदी को बोलते हैं पर्वतीय नदी। तो अगर ऊपर से आता है तो उसे बोलेंगे पर्वतीय नदी। कौन सी नदी? पर्वतीय नदी। अगर नीचे से अगर नदी जा रही है तो उसे बोलेंगे पठारी नदी। कहाँ? कौन सी नदी? पठारी नदी। तो एक तरह से हम जो पढ़ने वाले हैं वो दो प्रकार के नदी के बारे में पढ़ेंगे, एक पर्वतीय नदी, एक पठारी नदी। एक हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली, एक पठार से निकलने वाली। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं कि सर ऊपर ऊपर से कौन सा नदी आ रहा है? पर्वतीय। लेकिन हम सबसे पहले बात क्या करेंगे? ये गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिहार की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। और हालांकि भारत के भी सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। लेकिन बिहार के क्षेत्र, बिहार की नदी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बिहार के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या हेडिंग बनाएंगे? गंगा नदी। हम लोगों को हेडिंग क्या बनाना है? गंगा नदी। तो हम लोगों को हेडिंग बनाना है गंगा नदी। तो सबसे पहले गंगा नदी पढ़ेंगे और फिर गंगा नदी में ऊपर के साइड से कौन कौन नदी आके गंगा नदी में मिलेगा हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या बनाना है? गंगा नदी। अब गंगा नदी की बात करते हैं तो ये बिहार की, पहला पॉइंट क्या लिखना है? यह बिहार का, यह बिहार का सबसे लंबी नदी है। यह बिहार का सबसे लंबी नदी है। जिसकी लंबाई कितनी है? अगर लंबाई की बात करते हैं कि गंगा की कुल लंबाई अपना बिहार में कितना है लंबाई, अगर बिहार में बात करते हैं बिहार में कितना है तो अब कहिएगा 445 किलोमीटर, यानी 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई है बिहार में। अपना बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर बिहार में गंगा की लंबाई है। तो बात आता है कि सर ये गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर हम इसको मिटाते हैं, अगर हम इसको मिटा दें और आपको थोड़ा एक डायग्राम बना के दिखाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये अपना एक बिहार है। तो यहाँ पे है ना एक जगह है चौसा। चौसा जगह है, चौसा बक्सर में पड़ता है। कहाँ पे? चौसा कहाँ पे पड़ता है? बक्सर में पड़ता है। चौसा जो पड़ता है वो बक्सर में पड़ता है। चौसा, चौसा जिला बक्सर में पड़ता है। यहीं से गंगा नदी बिहार में इंटर करती है, यानी प्रवेश करती है।
कहाँ से प्रवेश करती है? चौसा बक्सर से प्रवेश करती है। तो हम लोग लिखे इस पॉइंट को कि बिहार में गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है। यहाँ पे पॉइंट क्या लिखना है कि गंगा नदी, ये जो गंगा नदी है, नदी बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? प्रवेश, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? चौसा। कौन सी नदी? चौसा। कहाँ पे पड़ता है चौसा स्थान? बक्सर में। चौसा बक्सर में पड़ता है। यहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के 12 जिला से होकर, बिहार के कितना जिला? ये बिहार के 12 जिला, बिहार के 12 जिला से होते हुए, बिहार के 12 जिला से होते हुए कटिहार के द्वारा बाहर निकल जाती है। कटिहार, तो ये कटिहार से निकासी हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है, तो चौसा बक्सर से करती है और निकल कहाँ से जाती है, तो आप बोल दीजिएगा कटिहार से बाहर निकल जाती है। क्या निकलती है? कटिहार से बाहर निकल जाती है। और आपको हम कल बताए थे, यही कटिहार है जो अभी हाल ही में गोगाबिल, जो वहाँ का गोगाबिल जो है, उसे अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो यही कटिहार है। तो पहला नंबर सवाल गंगा नदी के बारे में क्या देखे कि गंगा नदी बिहार का सबसे लंबी नदी है। टोटल लंबाई गंगा नदी की कितनी है बिहार में? तो 445। अगर बिहार के अलावा बोलता पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525। अगर पूरा भारत का पूछता, अगर पूरे भारत का पूछता कि भारत में, यहीं लिख देते हैं, अगर पूरे भारत में, इंडिया में, भारत में गंगा की कुल लंबाई अगर पूछे तब बोलिएगा 2525 किलोमीटर। तो 2525 किलोमीटर भारत में गंगा की कुल लंबाई है। लेकिन अपना बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर। प्रवेश कहाँ से करती है? चौसा बक्सर से। निकलती कहाँ से है? कटिहार से। क्लियर बात है। चलिए अब हम लोग आगे का देखते हैं कि और क्या सवाल बन सकता है। मतलब अब लिखना है हम लोगों का क्या कि उत्तर से, अब हम लोगों को क्या लिखना है कि उत्तर से यानी उत्तरी बिहार की कौन कौन नदी है जो गंगा नदी में प्रवेश करती है। क्या लिखना है? उत्तर से गंगा नदी में मिलने वाली नदी, उत्तर से गंगा नदी में मिलने वाले नदी की संख्या, नदी कौन कौन है, मतलब उत्तर के साइड से, उत्तरी बिहार के साइड से कौन कौन है नदी है जो गंगा में आकर मिल जाती है, यानी गंगा की सहायक नदी कौन कौन है जो उत्तर से मिलती है ना। तो सबसे पहला नदी का नाम लिखेंगे आप घाघरा नदी। कौन सा नदी? घाघरा नदी। कौन सा नदी है? घाघरा नदी, जो कहाँ आके मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो पहला नंबर सवाल ये है कि सर घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लिखिएगा घाघरा नदी का जो उद्गम है वो नेपाल से होता है। कहाँ से? नेपाल से होता है। कहाँ से होता है? नेपाल से होता है। घाघरा नदी नेपाल से इसका उद्गम है ना, नेपाल से। और कभी कभी घाघरा नदी को हम लोग कर्णाली नदी के भी नाम से जानते हैं, कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। कर्णाली नदी एक्चुअली नेपाल में जाना जाता है। कौन सी नदी? कर्णाली नदी। तो कर्णाली नदी के भी नाम से जानते हैं। घाघरा नदी को कर्णाली नदी कहाँ बोला जाता है? नेपाल में। नेपाल में घाघरा नदी का नाम है कर्णाली नदी। तो कर्णाली नदी को नेपाल वाले क्या बोलते हैं? सॉरी, घाघरा नदी को नेपाल वाले कौन सा नदी बोलते हैं? करनाल नदी। तो घाघरा का ही नाम क्या है? कर्णाली नदी, जो नेपाल से निकलती है और बिहार के
अपना बिहार में सिवान जिला है ना, अपना बिहार के सिवान, ये जो सिवान है, बिहार के सिवान से होते हुए, बिहार के सिवान से होते हुए सारण, सारण, बिहार के सिवान से होते हुए, बिहार के सिवान से होते हुए जो सारण जिला है, सारण जिला है ना, सारण जिला है, वहीं पर आके गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा में। नोट कीजिए कि बिहार के सिवान से होते हुए सारण जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाएगी? घाघरा नदी। और एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछेगा कि सारण जिला में कहाँ पे, तो एक रेवरी लाल स्थान है, रेवरीगंज, सॉरी रेवरीगंज, एक रेवरीगंज स्थान है, वहीं पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो घाघरा के बारे में हम क्या देखें कि सबसे पहले घाघरा नदी है जिसका उद्गम नेपाल से होता है और बिहार के सिवान से होते हुए सारण जिला के एक रेवरीगंज नाम स्थान है, सिवान सारण जिला में रेवरीगंज स्थान है, जहाँ पे गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। और इस प्रकार पूरे बिहार में कितना किलोमीटर ये ट्रैवलिंग करता है, कितना किलोमीटर का यात्रा करता है ये घाघरा नदी, तो लिखिएगा 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर कुल मिला के भाई, सिवान से होते हुए सारण जिला होते हुए रेवड़ीगंज में गंगा नदी में मिल रहा है, तो यात्रा कर रहा है ना। तो कितना यात्रा कर रहा है? 83 किलोमीटर। टोटल कितना यात्रा कर रहा है? 83 किलोमीटर। तो बताइए घाघरा का अन्य नाम क्या है? कर्णाली नदी। कर्णाली नदी कहाँ बोला जाता है? नेपाल में बोला जाता है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नेपाल से, मतलब नेपाल से उद्गम मतलब निकल रही है और बिहार के सिवान होते हुए सारण जिला के रेवड़ीगंज में आकर ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कुल कितना यात्रा करता है? 83 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया पहला नदी आपका घाघरा नदी, जो गंगा में आकर मिलती है, किधर से? उत्तर साइड से। चलिए बात करते हैं दूसरा नदी का कि सर दूसरा नदी कौन है। इसको मिटा सकते हैं, अगर आप उतारे नहीं होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड लिखना है दूसरा, है ना। दूसरा क्या लिखना है? दूसरा लिखना है गंडक नदी। दूसरा नंबर का कौन सा नदी है? गंडक नदी। गंडक नदी, ये जो गंडक नदी है ये भी उत्तर से बहती है और आपको गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये निकलता कहाँ से है, तो अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलता है ना। अन्नपूर्णा पहाड़ी, नेपाल से ही अन्नपूर्णा पहाड़ी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पहाड़ी से ये उद्गम होता है नेपाल से, अन्नपूर्णा पहाड़ी से ये निकलती है। और कहाँ आपका ये जो पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि नगर है, पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि नगर है, वहीं पर एक नहर का निर्माण करती है ये नदी, गंडक नदी, जिसे बोलते त्रिवेणी नहर। कौन सी नहर? त्रिवेणी, त्रिवेणी नहर। एग्जाम में सवाल आएगा कि त्रिवेणी नहर कौन से नदी पे बनाया गया है? त्रिवेणी नहर कौन से नदी पर बनाया गया है? तो आप बोल देंगे गंडक नदी। त्रिवेणी नहर कहाँ पे बनाया गया है? तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। कौन से नगर में? वाल्मीकि नगर में। ये जो वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर है, वहीं पर पश्चिमी चंपारण में। कौन चंपारण में? पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी नहर का निर्माण होता है ना। और त्रिवेणी नहर कहाँ, किस नदी पे है? तो गंडक नदी पे है। आपसे कभी सवाल आए कि त्रिवेणी जो नहर है वो कौन सा नदी पे बनाया गया है, तो कह दीजिएगा गंडक नदी पे। कहेगा त्रिवेणी नहर कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में। कहेगा वाल्मीकि नगर कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इस गंडक को एक और नाम है
जिसे बोलते सदा नीरा। कौन सा नीरा? सदा नीरा के नाम से जानते हैं। यानी पुराणों में गंडक का नाम है सदा नीरा। पुराणों में गंडक का नाम क्या था? सदा नीरा। सदा नीरा नाम था। चलिए, क्लियर बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो गंडक नदी है वो गंगा में कहाँ मिलेगा? तो वही आगे बढ़ते हुए सोनपुर जो है ना आपका, सोनपुर जहाँ पे हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है सोनपुर, वही आके गंगा में मिल जाती है। ये जो गंडक है कहाँ मिलती है आके गंगा में? तो सोनपुर में। कहाँ पे? सोनपुर। सोनपुर कहाँ है? सोनपुर वही हाजीपुर में है, जहाँ पे हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है। हरिहर, हरिहर मेला लगता है। हरिहर पशु मेला लगता है। हरिहर पशु मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, यही सोनपुर में, वहां पे आके गंडक में मिल जाती है। कुल 260 किलोमीटर का यात्रा करता है ये। कुल 260 किलोमीटर का यात्रा करता है। कुल मिला के 260 किलोमीटर का यात्रा करता है। यानी वहां से होते हुए सोनपुर तक पहुंचने में कुल मिला के 260 किलोमीटर का यात्रा कवर करता है। कौन? गंडक नदी। तो हम लोग दो नदी पढ़े हैं, एक घाघरा नदी, एक गंडक नदी। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से निकलती है। और सिवान के सारण जिला होते हुए एक रेवड़ीगंज नामक स्थान है, वहां पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। कुल मिला के 83 किलोमीटर एरिया कवर करता है। लेकिन ये जो गंडक है ये अन्नपूर्णा पहाड़ी नेपाल से निकलती है, और ये जो पश्चिमी चंपारण होते हुए, है ना, आपको सोनपुर में आके, हरिहर जहाँ पशु का मेला लगता है सोनपुर, वहां आके गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार ये 260 किलोमीटर यात्रा कवर करता है। और इसी नदी पर एक नहर बनाया गया है, जिस नहर का नाम है त्रिवेणी नहर, जो वाल्मीकि नगर में है, पश्चिमी चंपारण में। यही वाल्मीकि नगर है, वहीं पे बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है? बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है वाल्मीकि नगर। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं तीसरा। तीसरा नदी जो होगा वो होगा बूढ़ी गंडक। एक हो गया गंडक, एक हो गया बूढ़ी गंडक। एक क्या हो गया? बूढ़ी गंडक। तो ये तीसरा का नदी है जो उत्तर से आके गंगा नदी में मिलती है। पहला घाघरा, दूसरा गंडक, अभी तीसरा बूढ़ी गंडक। ये जो गंडक है ना, पहले बूढ़ी गंडक ही हुआ करते थे, अब वो अपना जगह चेंज कर लिया है। अपना जगह चेंज कर लिया है। पहले बूढ़ी गंडक नहीं था, केवल गंडक था। कि पहले बूढ़ी गंडक नहीं था। जैसे ऐसे समझो कि पहले इधर से नदी बह रही थी, अब यही नदी यहाँ से बहने लगी। जब यहाँ से बहने लगेगी तो ये जगह तो छूट गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बूढ़ी गंडक। यही गंडक है। तो एक गंडक है, एक बूढ़ी गंडक है। ये पैरेलल बहता है, समांतर बहता है ये। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे बूढ़ी गंडक। चलिए बात कर लेते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। तो ये जो बूढ़ी गंडक है ये पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी चंपारण के, पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से। तो जो बूढ़ी गंडक है वो पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? खगड़िया। खगड़िया, ये जो खगड़िया है, खगड़िया जिला, खगड़िया के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। तो हम लोग तीन नदी पढ़े हैं, एक घाघरा,
एक गंडक, एक बूढ़ी गंडक। तो घाघरा नदी नेपाल से निकलती है और सीवान के सारण जिला होते हुए रेवड़ीगंज नामक स्थान पे गंगा नदी में मिल जाती है। एक गंडक पड़े वो अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलती है और सोनपुर के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो बूढ़ी गंडक है वो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया जिला में आकर उसके पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार ये जो बूढ़ी गंडक है ये 320 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। कितना? 320 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर का यात्रा कवर करती है बूढ़ी गंडक, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं चौथी नदी जो उत्तर बिहार से होकर गंगा नदी में मिलती है। तो चौथा नदी का नाम लिखिएगा, इसको मिटा रहे हैं। चौथा नदी का नाम लिखेंगे आप, चौथा नदी का जो आप नाम लिखेंगे वो चौथा जो नदी होगा वो होगा बागमती। चौथा नदी कौन होगा? वो होगा बागमती नदी। बागमती नदी, ये जो बागमती नदी है ये चौथा नदी है आपका, चौथा नदी। ये महाभारत रेंज नेपाल से निकलती है। कहाँ से? महाभारत रेंज। महाभारत रेंज कहाँ है? नेपाल में है। तो यहीं से वो, चूंकि आप देख पा रहे हैं उत्तरी बिहार यानी हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदी, तो अधिकतर नदी नेपाल से ही निकलेगा क्योंकि हिमालय नेपाल में है, तो नेपाल ज्यादातर आएगा। तो बागमती नदी महाभारत रेंज नेपाल से होकर निकलती है और सीतामढ़ी, ये जो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी बिहार के सीतामढ़ी में ही एक स्थान है रसुलपुर। सीतामढ़ी में एक स्थान है रसुलपुर। कौन सा स्थान है? रसुलपुर स्थान है। सीतामढ़ी में ही एक स्थान है जिसका नाम है रसुलपुर। तो ये सीतामढ़ी के रसुलपुर में आकर ये मिल जाती है, मतलब रसुलपुर में आकर मिलती है। फिर आगे कमला होते हुए, मतलब कमला नदी में डायरेक्टली गंगा नदी में आके नहीं मिलता है। ये जो बागमती नदी है ये डायरेक्टली गंगा नदी में आके नहीं मिलता है। पहले महाभारत रेंज नेपाल से निकलती है, सीतामढ़ी में पहुंचती है ये रसुलपुर नामक स्थान पे, फिर आगे बढ़ते हुए कमला नदी में प्रवेश करती है, फिर कोसी नदी में प्रवेश करती है और फिर तब जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो कहाँ कहाँ जा रही है? पहले ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी आपको सीतामढ़ी रसुलपुर, फिर कमला नदी होते हुए, वो नदी होते हुए कमला नदी में आती है पानी इसका, फिर कमला नदी के बाद कोसी नदी में पानी आती है और फिर कोसी होते हुए तब जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो काफी लंबा यात्रा करता है ये नदी। बागमती नदी है जो काफी लंबी यात्रा करती है, इसीलिए इसे बोला जाता है कि गंगा की सेकेंड सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। आपको मालूम है ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, लेकिन बागमती जो है यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे नोट में एक बात लिखिएगा, यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सहायक नदी है। यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, दूसरा है बागमती। ये बिहार, ये टोटल कितना यात्रा कवर करता है? 394 किलोमीटर। ये कुल मिला के 394 किलोमीटर ट्रेवलिंग करती है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे महाभारत रेंज के नेपाल से होकर सीतामढ़ी रसुलपुर पहुंचती है, फिर कमला नदी में जाएगी, कोसी नदी में जाएगी, देन आपका गंगा नदी में मिलती है। तो ये काफी लंबा यात्रा करती है ये बागमती नदी। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, कुल मिला के 394 किलोमीटर का यात्रा कवर करती है बागमती नदी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े घाघरा नदी, फिर पढ़े गंडक नदी, फिर पढ़े बूढ़ी गंडक नदी और अभी पढ़े हैं बागमती नदी। आइए हम लोग पांचवा नदी पे बात करते हैं। चलिए फटाक से नोट कीजिए, पांचवा नदी कौन सा है? तो पांचवा जो नदी होगा वो होगा कमला नदी। कौन नदी? कमला नदी। तो पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा है?
तो कमला नदी। पांचवा कौन सा नदी है? कमला नदी है। ये जो पांचवा है वो है कमला नदी। अब बात करिएगा कि सर ये कमला नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मधुबनी जिला, ये जो मधुबनी जिला है, ये जो मधुबनी मधुबनी है, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है। मधुबनी जिला से कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में। अपना बिहार में इंटर कहाँ से हो रहा है? बिहार में इंटर जो हो रही है ये कमला नदी, वो मधुबनी जिला से हो रही है। मधुबनी जिला से इंटर मार रही है बिहार के अंदर में। ये भी निकलती है महाभारत रेंज नेपाल से। कहाँ से? महाभारत रेंज नेपाल से निकलकर और ये मधुबनी जिला बिहार में इंटर कर रही है। कहाँ से उद्गम है इसका? तो नेपाल के महाभारत रेंज, नेपाल के महाभारत रेंज। और बिहार में कहाँ से इंटर कर रही है? मधुबनी जिला बिहार में, मधुबनी जिला बिहार में इंटर कर रही है ना। कमला नदी के बारे में बोला जाता है कि मिथिला की गंगा है ये, तो मिथिला की गंगा के नाम से इसे जानते हैं। मिथिला की गंगा, कहाँ किसकी गंगा? जो मिथिला है ना, दरभंगा में मिथिला, मधुबनी दरभंगा, तो मिथिला की गंगा के नाम से जानते हैं किसको? कमला नदी को। मिथिला की गंगा किसे कहते हैं? कमला नदी को बोला जाता है मिथिला की गंगा। तो मिथिला की गंगा कौन सी नदी को बोलेंगे? कमला नदी को बोलेंगे। ठीक है, कमला नदी को बोलते हैं। और ये कमला नदी जो है ना, ये जो कमला नदी है इसे हम लोग जीवछ कमला के नाम से भी जानते हैं। इसे कमला नदी को और क्या बोलते हैं? जीवछ कमला, कमला, जीवछ कमला के नाम से जानते हैं। कमला के नाम से जानते हैं, जीवछ कमला के नाम से जानते हैं। किसको? कमला नदी को। तो कमला नदी को जीवछ कमला के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट कमला के बाद जो छठा नंबर का है वह है कोसी। ये कोसी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि उसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो छठा नंबर का नदी कौन सा है? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। छठा नंबर का नदी कौन सा है? कोसी नदी है। छठा नंबर का जो नदी है उसे कौन सी नदी बोलेंगे? कोसी नदी बोलेंगे। कोसी नदी। पहला पॉइंट तो इसके बारे में लिखिएगा, कोसी का उद्गम बिहार के सुपौल जिला, ये बिहार के सुपौल जिला से, बिहार में सुपौल जो जिला है, ये बिहार में सुपौल जिला है, वहीं से इंटर कर रही है। बिहार में इंटर कहाँ से कर रही है? सुपौल जिला से। कहाँ से? सुपौल जिला से बिहार में इंटर कर रही है और कटिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ के? कटिहार में आकर, कटिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो कटिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी बिहार के सुपौल जिला से बिहार में एंटर मारती है और कटिहार में आकर मिल जाती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इन्होंने अपना मार्ग बहुत तेजी से बदलता है, कभी इधर से बह जाएगा, कभी उधर से बह जाएगा, कभी उधर से बढ़ जाएगा। इसका मार्ग, इनका रास्ता फिक्स नहीं है, वो कहीं से भी बह सकती है और तबाही हर साल बिहार के अंदर में आके मना के चली जाती है। ये जो कोसी है बिहार का शोक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्लियर बात है। बिहार में सुपौल जिला से इंटर मारती है और कटिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए, तो और ये कुल मिला के 260 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। कितना किलोमीटर? 260 किलोमीटर का जो एरिया है वह कवर करती है कोसी नदी। कोसी नदी के बाद एक लास्ट नदी है 7वां नंबर का, उसे बोलते हैं महानंदा नदी। तो ऊपर ही लिखते हैं मिटा के, ऊपर ही लिखते हैं मिटा के महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। 7वां नंबर का नदी कौन सा है? महानंदा। महानंदा। ये जो महानंदा नदी है
ये भी उत्तरी बिहार का एक नदी है जो गंगा नदी में आकर मिलती है। और ये कहाँ पे, तो ये जो है ना, ये जो महानंदा नदी है ये झारखंड और बिहार का बॉर्डर बनाती है। ये जो महानंदा नदी है ये बिहार और झारखंड, सॉरी बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड नहीं, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर भी बनाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाता है, ये बॉर्डर बनाती है ना, बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो एक ये भी याद रखिएगा, है ना, ये भी याद रखना है आपको कि महानंदा नदी। तो एक बार संक्षेप में आप देख लीजिए, एक बार संक्षेप में जानकारी देख लीजिए कि उत्तर बिहार की कौन कौन नदी है जो गंगा नदी में आकर प्रवेश कर रही है ना। तो थोड़ा सा हम ऐसे वो मैप बना लेते हैं बिहार का। ऐसे अगर हम बिहार का एक मैप बना लेते हैं, सपोज डेट ये बिहार है और बीच से कौन सी नदी बह रही है, तो ये गंगा नदी बह रही है, मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही है। तो सबसे पहले यहाँ से घाघरा नदी इंटर करती है सारण के, सिवान जिला के सारण होते हुए रेवड़ीगंज नामक स्थान पे आकर गंगा नदी में मिलती है। फिर बूढ़ी जो गंडक है ये पश्चिमी चंपारण के निकलती है और गंगा में आकर मिलती है। गंडक नदी, ये जो गंडक नदी है वो आकर आपका मिलती है। आपको याद है ये जो गंडक नदी है, ये जो आपका गंडक नदी है वो सोनपुर में आकर गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद हम बताएं सोमेश्वर रेंज है ना, यहाँ पश्चिमी चंपारण, यहाँ से एक पैरेलल आती है, बोले ना गंडक और बूढ़ी गंडक एक दूसरे का समांतर है, ये निकलती है सोमेश्वर रेंज से और ये कहाँ पे आके मिलती है, गंगा में। तो ये खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। फिर यहाँ से एक और नदी आती है जिसका नाम है आपका कौन, बागमती नदी। फिर यहाँ से कौन नदी आती है, बागमती के बाद आप कौन सा नदी देखे हैं, कमला नदी। तो कमला नदी आ रही है। फिर कमला नदी के बाद आप देखें कोसी नदी और फिर महानंदा नदी। तो ये महानंदा नदी आपको मालूम है ना, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए बोले थे कि बंगाल और बिहार का सीमा का निर्धारण करता है ये महानंदा नदी, जो कि आपका किशनगंज वाला जो इलाका है वहीं पे है ये, है ना। तो इस प्रकार उत्तरी बिहार की कुछ नदी कौन कौन हुआ, नदी उत्तरी बिहार का कौन कौन नदी है, तो एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। सबसे पहले घाघरा नदी, फिर घाघरा के बाद गंडक नदी, फिर गंडक के बाद बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, बागमती, फिर बागमती के बाद आपका, बागमती के बाद जो है वो है कमला, कमला के बाद है कोसी, कोसी के बाद है महानंदा, महानंदा। तो इस प्रकार ये जो नदी है ये इस पश्चिम से पूरब के क्रम है। कौन सा क्रम है, ये कौन सा क्रम है, कह देगा कभी भविष्य में कि पश्चिम से पूरब सजाए, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व की तरफ सजा के बताना है नदी, तो आप ऐसे सजा दीजिएगा, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाले उत्तर बिहार की नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। सारे के सारे नदी गंगा में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो कभी कभी सवाल आता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ सजा दीजिए, तो पश्चिम से पूरब कैसे समझ सजाइएगा, सबसे पहले घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया उत्तरी बिहार का। अब आइए दक्षिणी बिहार का जो पठारी क्षेत्र की नदी है उसकी बात करते हैं, हम लोग उसका बात करते हैं जो दक्षिणी साइड से जाके गंगा नदी में मिलती है, दक्षिणी साइड से। तो सबसे पहला नदी है कर्मनाशा। आपको हेडिंग क्या बनाना है, दक्षिण से, क्या बनाना है, दक्षिण से होकर गंगा नदी में मिलने वाली, गंगा में मिलने वाली नदी, मिलने वाली नदी।
और पहला पॉइंट लिखिएगा कौन सा, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी। ये कर्मनाशा नदी बिहार के चौसा बक्सर, चौसा, चौसा, वीडियो बन रहा है हट जाइए, चौसा बक्सर, चौसा बक्सर से इंटर करती है बिहार में, चौसा बक्सर से इंटर करती है बिहार में। कर्मनाशा चौसा इंटर करती है और कैमूर के पठार से निकल जाती है। कहाँ से, कैमूर के पठार से होकर निकल जाती है, कैमूर के पठार से होकर निकल जाती है, पठार से निकल जाती है, पठार से निकल जाती है। वो अंधेरा में क्या कर रहा है, उधर नहीं जाओ, उधर अंधेरा नहीं जाओ, कहाँ जाएगा, उधर जाना ही नहीं है, उधर मत जाओ। चौसा बक्सर कैमूर के पठार से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोन नदी, दूसरा नदी कौन है, सोन, कौन सा नदी है, सोन नदी, कौन नदी, सोन नदी, सोन नदी हो गया। सोन नदी बिहार और झारखंड का सीमा बनाती है। ये सोन नदी है, ये अपना बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड का सीमा बनाती है कौन, सोन नदी। तो बिहार और झारखंड का सीमा बनाती है सोन नदी। और फिर आपका पटना के दानापुर होकर, पटना के दानापुर होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के दानापुर, कहाँ के, पटना के दानापुर में गंगा नदी मिलती है। कुल कितना ट्रेवलिंग करती है, 202 किलोमीटर। ये 202 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करती है पटना के दानापुर, पटना के दानापुर में आकर और ये मिल जाती है। ये कहाँ से निकलती है, अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पटना के दानापुर में तो मिलती है, निकलती कहाँ से है ये बताइए, तो आप लिखिएगा, लिखिएगा मैकाल रेंज, मध्य प्रदेश, मैकाल रेंज, मैकाल रेंज कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। यहाँ से ये निकलती है और पटना के दानापुर में आपको गंगा नदी में मिल जाती है और बिहार और झारखंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो मैकाल रेंज, मध्य प्रदेश, पटना के दानापुर से, पटना के दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। 202 किलोमीटर का यात्रा करता है सोन। चलिए उसके बाद है पुनपुन नदी, तीसरा नंबर का कौन नदी है, पुनपुन, पुनपुन नदी। ये जो पुनपुन नदी है ये हजारीबाग यानी झारखंड, हजारीबाग झारखंड के पलामू जिला से पटना के फतुहा जिला में मिलती है। देखिएगा हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग से आकर झारखंड के हजारीबाग, कहाँ, झारखंड के हजारीबाग, हजारीबाग से होते हुए पटना के फतुहा में, पटना में एक जिला है फतुहा, फतुहा, तो पटना में एक जिला है फतुहा जिला, वहां पे आकर गंगा नदी में मिल जाती है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी पटना के फतुहा जिला में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है फल्गु नदी, नेक्स्ट कौन है, चौथे नंबर का फल्गु नदी, फल्गु नदी है। अगला कौन है, फल्गु नदी, कहाँ गया अगला, यहां से लिखिएगा फल्गु नदी। चौथा नंबर का क्या है, फल्गु नदी, है ना, फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। ये गया में है, कहाँ है, ये गया में है। आप तो गया का नाम गया नहीं ना, गया जी है, क्या है, गया जी, तो गया का नया नाम गया जी है ना। तो फल्गु नदी गया जी के पास है, ये आके गंगा नदी में इंटर कर रही है। तो दक्षिण साइड से ये कुछ नदियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कौन सी नदी देखे हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी नदी है दक्षिण साइड से, ये हम एक बार यहाँ पे क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखे, कर्मनाशा, कर्मनाशा, फिर कौन सा लिखे, सोन,
कर्मनाशा के बाद कौन लिखे? सोन। इसको सोन के बाद कौन सा लिखे हैं? तो हम लिखे हैं पुन पुन, पुन पुन पुन। और फिर कौन सा लिखे हैं? तो फल्गु। एक और लिखिएगा, फल्गु के बाद आप लिख लीजिएगा ये चांदनी नदी, एक लास्ट में चांदनी नदी। तो ये सारे के सारे दक्षिण बिहार से होकर गंगा नदी में इंटर करने वाली नदियां हैं। उत्तर बिहार की कौन कौन? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। कमला के बाद आपका, कमला के बाद कौन सा नदी था? कमला के बाद कोसी, और कोसी के बाद महानंदा। लेकिन यहाँ पे दक्षिण बिहार की कौन कौन नदी? तो कर्मनाशा, कर्मनाशा, फिर सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर चांदनी नदी। ये सारे के सारे दक्षिण बिहार की नदियां हैं। तो चलिए हम लोग इतने पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इतना देख लेते हैं तो बिहार की जो नदियां हैं उससे सवाल आपका नहीं छूटेगा। इस वीडियो को 1 2 बार 3 बार चला के जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो नदी वाला टॉपिक है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको बहुत ही ध्यान और बारीकी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके, सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, और एक मेहरबानी ये करना है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के लिंक में, स्टेटस में लगाइए और शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।